यह एक गणेश जी की कथा है जो बहुत प्रचलित है। हमेशा से व्रत उपवास के समय कहीं सुनी जाती है। विनायक कथा के रूप में इसे ज़्यादा जाना जाता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राधे कृष्ण चैनल में। परमात्मा की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। गणपति बप्पा आपके सभी विघ्नों को दूर करें। कथाएं ज्ञानवर्धक, रुचिकर होने के साथ साथ जन सामान्य के लिए पथ प्रदर्शक भी हैं। वर्तमान समय के अनुसार इसमें सरल भाषा और शैली का प्रयोग किया गया है। एक बार गणेश जी ने पृथ्वी के मनुष्यों की परीक्षा लेने का विचार किया। वे अपना रूप बदलकर, वेश बदलकर पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए निकल पड़े। उन्होंने एक सुंदर प्यारा सा बालक का रूप बना लिया। एक हाथ में एक चम्मच में दूध और दूसरे हाथ में एक चुटकी भर चावल ले लिए और गली गली घूमने लगे। साथ ही साथ आवाज़ लगाते चले जा रहे थे, कोई मेरे लिए खीर बना दे, कोई मेरे लिए खीर बना दे। किंतु कोई भी उन पर ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि लोग उन पर हंस रहे थे। वे लगातार एक गांव के बाद दूसरे गांव इसी तरह चक्कर लगाते हुए पुकारते रहे, पर कोई खीर बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। सुबह से शाम हो गई, गणेश जी लगातार घूमते रहे। तभी एक गांव में एक बुढ़िया थी जो शाम के वक्त अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। तभी गणेश जी वहां से पुकारते हुए निकले कि कोई तो मेरे लिए खीर बना दो, कोई तो मेरे लिए खीर बना दो। बुढ़िया बहुत कोमल हृदय वाली स्त्री थी। उसने कहा, बेटा मैं तेरे लिए खीर बना देती हूँ। गणेश जी ने कहा, माई अपने घर में से दूध और चावल लेने के लिए बर्तन ले आओ। बुढ़िया एक कटोरी लेकर जब झोपड़ी से बाहर आई तो गणेश जी ने कहा, अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन लेकर आओ माई। बुढ़िया को थोड़ी झुंझलाहट हुई, पर उसने कहा, चलो। बच्चे का मन रखने के लिए वो अंदर चली गई और वहाँ से अपने घर से सबसे बड़ा पतीला लेकर बाहर आई। गणेश जी ने एक चम्मच दूध पतीले में उड़ेलना शुरू किया। तब बुढ़िया के आश्चर्य की सीमा न रही जब उसने देखा दूध से पूरा पतीला भर गया। एक के बाद एक वह बर्तन झोपड़ी बाहर लाती गई और उसमें गणेश जी दूध भरते चले गए। इस तरह से घर के सारे बर्तन दूध से लबालब भर गए। गणेश भगवान ने बुढ़िया से कहा, मैं स्नान करके आता हूँ माई, तब तक तुम खीर बना लो, मैं वापस आकर खाऊंगा। बुढ़िया ने पूछा, मैं इतनी सारी खीर का क्या करूंगी? इस पर गणपति जी बोले, सारे गांव को दावत दे दो। बुढ़िया ने बड़े प्यार से मन लगाकर खीर बनाई। खीर की भीनी भीनी मीठी मीठी खुशबू चारों दिशाओं में फैल गई। खीर बनाने के बाद वह हर घर में जाकर खीर खाने का न्योता देने लगी। लोग उस पर हंस रहे थे। बुढ़िया के घर में खाने को दाना नहीं और यह सारे गांव को खीर खाने की दावत दे रही है। लोगों को कौतूहल हुआ और खीर की खुशबू से लोग खिंचे चले आए। सारा गांव बुढ़िया के घर में इकट्ठा हो गया। जब बुढ़िया की बहू को दावत की बात मालूम हुई तब वह सबसे पहले वहां पहुंच गई। उसने खीर से भरे पतीलों को जब देखा तो उसके मुंह में पानी भर आया। उसे बड़ी जोर से भूख लगी हुई थी। उसने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर खाने की तैयारी करने लगी। इसी बीच एक छींटा गिर गया और गणपति जी को भोग लग गया और वो प्रसन्न हो गए। जब पूरे गांव को खाने की दावत देकर बुढ़िया वापस अपने घर आई तो उसने देखा बालक वापस आ गया था। बुढ़िया ने कहा, बेटा खीर तैयार है, भोग लगा लो। गणपति जी बोले, माई भोग तो लग चुका है, मेरा पेट पूरी तरीके से भरा हुआ है, मैं तृप्त हूँ, अब तुम खा लो, अपने परिवार और गांव वालों को खिला दो। बुढ़िया ने कहा, यह तो बहुत ज़्यादा है, सबका पेट भर जाएगा, इसके बाद भी यह बच जाएगी। उस बची खीर का मैं क्या करूँगी? इस पर गणेश जी बोले, उस बची खीर को रात में अपने घर के चारों कोनों में रख देना। और बुढ़िया ने वैसा ही किया। जब सारा गांव जी भर कर खा चुका था तब भी ढेर सारी खीर बच गई। उसने उसके पात्रों को अपने घर के चारों तरफ रख दिया। सुबह उठकर जब बुढ़िया ने देखा तो पतीले में खीर के स्थान पर हीरे, जवाहरात और मोती भरे हुए थे।
वो बहुत खुश हुई। उसकी सारी दरिद्रता दूर हो गई और वह आराम से रहने लगी। उसने गणपति जी का एक भव्य मंदिर बनवाया और साथ में एक बड़ा सा तालाब भी खुदवाया। इस तरह उसका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। उस जगह वार्षिक मेला लगने लगा। लोग गणेश जी की कृपा प्राप्त करने के लिए उस स्थान पर पूजा करने और मान्यताएं मानने के लिए आने लगे। गणेश जी सबकी मनोकामनाएं पूरी करने लगे। कहानी के अंत में यही शुभकामनाएं दे रही हूँ। कहते को, सुनते को, हुंकारे भरते को। जैसी कृपा गणेश भगवान ने बुढ़िया पर की, वैसी कृपा हम सब पर करना, हम सब पर करना। कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश ज़रूर लिखें।